और इसके बाद एक बहुत ही मनमोहक वर्णन आता है श्रीमद् भागवत कथा में। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि भगवान कृष्ण एक बार मिट्टी खाते हैं और यशोदा पूछते हैं, कन्हैया तूने मिट्टी खाई है? तो कान्हा कहते हैं, ना मां, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो मैया यशोदा कहती है, अच्छा ऐसा है तो अपना मुंह खोल कर दिखाओ। और जब कन्हैया अपना मुख खोलते हैं तो यशोदा मैया उसी समय कान्हा के मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करते हैं। और जब पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करते हैं और उसी ब्रह्मांड में नारायण के स्वरूप को भी वह देखते हैं, तो यहां भगवान अपने लीलाओं के माध्यम से कहते हैं कि संसार में जो कुछ घट रहा है वह साधारण नहीं। हर दृश्य को अगर जीवन में ध्यान पूर्वक देखा जाए तो उससे कुछ ना कुछ सीख तो मिलता ही है। भगवान बुद्ध एक मृत व्यक्ति को देखते हैं, एक वृद्ध व्यक्ति को देखने के बाद उनके जीवन में वैराग्य भाव जागृत होता है। हरिश्चंद्र चरित्र को जब महात्मा गांधी देखते हैं तब उनका जीवन बदल जाता है। व्यक्ति अगर अपने जीवन में अपने आसपास घटित अगर हर दृश्य को विवेक पूर्वक ध्यान पूर्वक देखे तो उसी में ही कुछ ना कुछ ज्ञान निहित रहता है। क्योंकि अगर व्यक्ति अपना दृष्टिकोण बदल दे तो उसका संपूर्ण जीवन बदल जाता है। और दृष्टिकोण को बदलने के लिए विचार को बदलना पड़ता है। जब तक विचार नहीं बदलते तब तक दृष्टिकोण नहीं बदलता। इसलिए विचार को बदलने के लिए भावनाओं को बदलना पड़ता है और भावनाओं को बदलने के लिए आचरण को बदलना पड़ता है। आचरण को बदलने के लिए क्या? चरित्र को बदलना पड़ता है। चरित्र को बदलने के लिए चिंतन बदलना पड़ता है। जब तक हम चिंतन, चरित्र, आचरण को नहीं बदलते तब तक हमारा दृष्टिकोण भी नहीं बदलता, देखने का नजरिया नहीं बदलता। माता यशोदा प्रेममयी थी, भक्तिमयी थी, इसलिए माता यशोदा को भगवान कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड का दर्शन होता है। दर्शन होने के बाद माता यशोदा एक बार तो घबरा जाती है कि ये क्या है, कि क्या यह सत्य है? क्या लाला के मुख में सही में मैंने भगवान नारायण का दर्शन किया? अब भगवान भी सोच में पड़ जाते हैं, अगर मैया मेरे स्वरूप को जान जाएगी तो मुझे प्रेम नहीं करेगी। इसीलिए भगवान सोचा कि यदि मां को यह सब याद रहेगा तो मुझे वह भगवान समझने लगेगी, और जब वो मुझे भगवान समझेगी तो मुझे प्रेम नहीं करेगी, क्योंकि मनुष्य भगवान को ही प्रेम नहीं करता। भगवान को कौन कौन प्रेम करते हैं? एक बार हाथ ऊपर उठाइए। सब करते हैं। अच्छा, भगवान के लिए मरने के लिए कौन कौन तैयार है? एक बार हाथ ऊपर उठाइए। सही में देखिए, परीक्षा लूंगा, हाथ तो उठा रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, आप सबने हाथ उठाया कि हम भगवान से प्रेम करते हैं। चलो, अगर हम सही में भगवान से प्रेम करते हैं तो प्रेम करने के लिए कुछ शर्त भी लागू होते हैं। प्रेम करने का अर्थ नहीं कि ठाकुर जी का श्रृंगार करते रहो दिन भर। भगवान को जो अच्छा लगता है वो कार्य करो, तब भगवान आपसे प्रेम करेंगे। अगर कोई व्यक्ति केवल मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं बोलने से थोड़ी ना प्रेम हो जाता है। प्रेम करके दिखाना पड़ता है, साबित करना पड़ता है कभी कभी। इसलिए जब जीवात्मा सत्कर्म में अपना मन लगाता है ना, सही कर्म में जब जीवात्मा अपना मन लगाता है तो परमात्मा से प्रेम होता है।
और जब तक प्रेम नहीं आता जीवन में, तब तक ठाकुर जी नहीं आते, भगवान नहीं आते जीवन में। बिना प्रेम रीझे नहीं मेरे नटवर नंद किशोर। बिना प्रेम से ठाकुर जी भी रीझते नहीं है, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र है, पर जहां प्रेम है वहां प्रकट होते हैं। नंद बाबा के यहां आ गए। मैं आप सबको कल बता रहा था, नंद कौन है? नंद कौन है? जो सबको आनंद प्रदान करते हैं वो नंद है, और जो सबको प्रेम प्रदान करते हैं वो यशोदा है। तो जो जीवात्मा सबको आनंद प्रदान करता है, परमात्मा उसके यहां कृष्ण बन के आते हैं। कृष्ण माने करसतिति कृष्ण, जो सबको अपने ओर आकर्षण करे, वो स्वयं जो सबके अपने ओर आकर्षण करता है, वो स्वयं प्रेम के लिए खींचा हुआ चला आता है। यही तो प्रेम की शक्ति है, यही तो भावनाओं की शक्ति है। जो भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन मैं किसी का माता नहीं, ना ही मैं किसी का सखा संबंध, किसी के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं, परंतु वही परमात्मा प्रेम के वशीभूत होकर किसी का बालक भी तो बन जाते हैं, किसी के मित्र भी बन जाते हैं, किसी के सखा भी बन जाते हैं। यही प्रेम का महत्व है। और तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में क्या कहते हैं? बिनु सत हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। जहां प्रेम होता है ना, भगवान वहीं बंध जाते हैं। अब भगवान माखन चोरी लीला प्रारंभ करते हैं। एक दिन भगवान का एक मित्र मधुमंगल, वैसे सब भगवान सब में सुंदर थे, ठाकुर जी सब में दिखने में सुंदर थे, हट्टे कट्टे मोटे, बढ़िया सुंदर शरीर था। पर ठाकुर जी के जितने मित्र थे सब दुबले पतले थे, सब दुबले पतले थे। तो ठाकुर जी सबको एक दिन पूछा, भगवान कृष्ण ने पूछा, अरे मधुमंगल मधुमंगल, सुदामा श्रीदामा, सबको पूछा, क्या तुम्हें माखन दही खाने को नहीं मिलता? क्या तुम लोग दूध नहीं पीते हो, इतने दुबले पतले हो? तो उनके मित्र सब कहते हैं, सखा ऐसा है कि हमारे मैया जो है सारा दूध दही मक्खन सब लेकर राजा कंस के यहां दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय कर देना पड़ता था, टैक्स, और टैक्स के स्वरूप में जितना भी गोकुल में दूध दही होता था सब राजा कंस के यहां चले जाता था। अब भगवान सोचने लगे, ये तो बड़ी ही विडंबना है। अगर कंस के यहां सारा दूध दही चला जाएगा तो गोकुल के बच्चे लोग क्या खाएंगे? अब भगवान कृष्ण कहने लगे कि दूध दही में तो हमारा ही अधिकार है, कंस का अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि कंस के पास बहुत बड़े बड़े मल्ल योद्धा थे, चाणूर मुष्टिक जैसे बड़े बड़े मल्ल योद्धा असुर थे, और असुर दूध दही खाकर शक्तिमान हो रहे थे। और भगवान कृष्ण के जितने छोटे छोटे बाल गोपाल थे ना, छोटे छोटे बाल गोपाल के जो मित्र थे, उनको दूध दही नहीं प्राप्त होता था।
तो सब दुर्बल होते जाते थे। अब भगवान सोचने लगे अब तो विप्लव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा। घी सही उंगली से ना निकले ना तो टेढ़ी करनी पड़ेगी। अपनी सामग्री, अपना अधिकार जिस सामग्री के ऊपर हो, अगर वो सही ढंग से हमको प्राप्त ना हो तो उसे चोरी करनी पड़ेगी। भगवान कृष्ण चोर नहीं थे। माखन मिश्री के ऊपर तो गोपाल बालक और भगवान कृष्ण का अधिकार था। और बच्चों को तो अच्छा भोजन देना चाहिए, माता पिता का कर्तव्य है। पर माता पिता तो मार्केट में लेकर पिज्जा खिलाते हैं, सड़ा हुआ मोमोज खिलाते हैं बच्चों को, सड़ा गला चाउमीन खिलाते हैं माता पिता। और बच्चे भी, आजकल के बच्चे हमारे बड़े चाव से खाते हैं, सड़ा हुआ चीज खाते हैं, सड़ा हुआ मोमोज, सड़ा हुआ चीज सबको पसंद है। आजकल वैसे सबको डेड फूड ज्यादा पसंद है। डेड फूड मतलब, डेड मतलब समझ रहे हैं ना, जो जा चुका है। आजकल सबको डेड फूड बहुत पसंद है। डेड फूड जिसमें प्राण नहीं है, जिसमें प्राण नहीं है वही भोजन आजकल हम करते हैं। इसलिए हम भी सब निष्प्राण हो गए हैं। आजकल सबका भोजन, आजकल हम सब निष्प्राण हो गए हैं क्योंकि हम सब डेड फूड खाते हैं, पैकेट फूड खाते हैं। पैकेट, जो पैकेट में रहता था। गीता में भगवान कहते हैं भोजन के बाद अगर 4 घंटा भी उस भोजन को रख दिया जाए तो वह बासी माना जाता है। जिस पैकेट में 6 महीने पहले बनाया हुआ भोजन रखा है, अब हम उसको खाते हैं। उसको खा के क्या हमको ऊर्जा मिलेगी? क्या एनर्जी मिलेगी? अब पीछे तो लिखा होता है एनर्जी इतना पॉइंट है, पोटेशियम इतना है, कैल्शियम इतना है, पर मिलता तो नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब मैं निवेदन कर रहा था तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, बोलते हैं चलो अब तो माखन चोरी करना पड़ेगा। अब भगवान घर घर जाकर माखन चोरी करते हैं। और जब भगवान माखन चोरी करते हैं तो सब यशोदा मैया को उलाहने देते हैं कि यशोदा तेरा लल्ला आता है माखन चोरी करता है। क्या कहते हैं? बत्सान मुंचान क्वचिद समये क्रोश संजातः सः स्तेयं स्वाद्य तथ्यदधीपयः कल्पितोऽस्तो ययोगिः मरकान् भोक्षान् विभजति सचिन्नति भाण्डं भिन्नति द्रव्यालाभे सगृहगुपितो यात्यो प्रक्रोश्यतो का। गोपियां नंदरानी से रोज प्रातःकाल आकर शिकायत करती, अरे नंदरानी तुम्हारा लल्ला तो हमारे घरों में बहुत ऊधम मचाता है। गाय दुहने के समय बछड़े को छेड़ देता है, सब दूध बछड़े पी जाते हैं, दूध माखन दही की चोरी करता है, कभी कभी बानरों को भी खिला देता है। वृंदावन में बहुत बानर है, आप कभी भी जाए, गोकुल में भी बहुत बानर है, और हमारे यहाँ के बंदरों से ज्यादा उधम मचाते हैं। और ठाकुर जी ही जानबूझकर बंदरों को ये आइडिया दिए हैं। ये मोबाइल आजकल किसी से छूटता नहीं, कोई भी काम करो मोबाइल पकड़े रहते हैं। देखिए मैं भी प्रवचन कर रहा हूं तो मोबाइल पकड़ा हूं, हमारे भाई लोग बजा रहे हैं तो मोबाइल पकड़ रहे हैं, आप लोग भी मोबाइल पकड़ के प्रवचन सुन रहे हैं। और वृंदावन में इसलिए जो मोबाइल पकड़ के जाता है तो तुरंत बंदर इसको छीन लेते हैं। बढ़िया है। ये बंदर को छीन के क्या करते हैं बंदर लोग, कभी कभी तो पटक देते हैं नीचे। अगर फ्रूटी व्रूटी मिल जाए ना, अगर फ्रूटी मिल जाए तो दे देते हैं, पर यहां तो फ्रूटी देने वाला कोई नहीं है। इसीलिए कभी कभी ये भी हमें ठाकुर जी की कथा में विघ्न डालता है। बड़ा ही सुंदर चीज है।
पर अग्नि के पास रहकर भी कभी कभी हम इसके कारण तप नहीं पाते। समस्या तो यही है, अग्नि के पास रहकर भी तप नहीं पाते। अब ठाकुर जी बंदरों को भी खिलाते, बच्चों को भी खिलाते, और यशोदा मैया को बड़ा ही उल्हाने सुनाते। गोप गोपियां बोलते हैं तेरा लल्ला माखन चोर है। ये चोर शब्द सुनकर यशोदा मैया को बड़ी पीड़ा होती है। एक दिन यशोदा मैया क्रोधित होकर लल्ला को बांध देते हैं। लल्ला हर दिन तू उधम मचाता है, तेरे लिए मुझे क्या कुछ नहीं सुनना पड़ता लल्ला, तेरे लिए मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता है, आज तो तेरा खैर नहीं। अब लल्ला दौड़ते हैं, यशोदा मैया भी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, लल्ला को नहीं पकड़ पा रहे। जीवात्मा तब तक परमात्मा को नहीं पकड़ पाता जब तक जीवात्मा का मन भगवान के चरण में ना पड़े। और यशोदा मैया तो भगवान, यशोदा मैया की दृष्टि तो भगवान के पीठ के ऊपर है कि लल्ला के पीठ पे आज डंडा मारेंगे। लल्ला के पीठ पर जब यशोदा मैया की दृष्टि है, आज ऐसा हो रहा है ना, कथा में मुझे आनंद नहीं आ रहा। एक तो आप लोग इतना डिस्टर्ब हैं, इधर उधर देख रहे हैं, या तो कथा करें या तो आरती कर लें। चलिए, अगर कथा ही करना है तो व्यवस्थित होकर बैठिए। आप लोग को देखकर कथा में आनंद ही नहीं आ रहा, आप इतने विचलित हो रहे हैं ना। अगर श्रोता अच्छे ना हो ना तो वक्ता कैसा भी हो, मूर्खतापूर्ण बातें उसके मुख से निकलेगी। और आप सबको देखकर यही स्थिति है मेरी। अगर कथा नहीं सुनना है तुरंत आरती कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। बाहर प्रसाद की भी बढ़िया व्यवस्था है, रोज तो चाय और पकौड़ी खाते रहते हैं, उसी में तो मन लगा रहता है हमारा। तो निवेदन करने का उद्देश्य, अगर कथा सुनेंगे तो ध्यान पूर्वक सुने या तो ना सुने। कोई भी कर्म कर रहे हैं तो सही ढंग से करें या तो ना करें। ना ये कथा का लाभ मिलेगा, ना उसका आनंद मिलेगा, ना चाय का आनंद मिलेगा, ना कथा का मिलेगा आनंद। अब दो नाव में पैर रखेंगे तो फंसना ही फंसना है। एक कहानी याद आ गई आप सबको देखकर। कहानी यह है कि एक चींटी जो है ना नमक खाती है और दूसरी चींटी चीनी। नमक और चीनी देखने में दोनों ही सफेद दिखते हैं, पर दोनों का स्वाद अलग अलग रहता है। जो चांटी चीनी खाती है ना, जो चींटी चीनी खाती है, एक दिन उसके मन में विचार आता है, क्यों ना सामने वाले को बुलाया जाए, आज मेरे घर में न्योता दिया जाए, मेरे घर में आके उसको चीनी खाने को दिया जाए। अब दूसरी चींटी, चीनी खाने वाली चींटी नमक खाने वाली चींटी को अपने घर बुलाती है। अब चीनी खाने के लिए कहती है तो चीनी खाना प्रारंभ करती है। अब चीनी खाना प्रारंभ होता है, कुछ देर बाद चींटी पूछती है, अरे भाई बताओ कैसा लगा, लगा कैसा? तो जो चींटी नमक खाता है ना, वो बोलता है ये तो पूरा बेकार था इसका स्वाद, भाई इसका स्वाद पूरा ही बेकार था, कुछ भी स्वाद नहीं आया। अब चीनी खाने वाला चींटी सोचा, चीनी तो मीठा लगता है, अब इसको स्वाद क्यों नहीं आया? अब चींटी कहता है, एक भैया अपना मुंह खोल के दिखाओ। तो नमक खाने वाला चींटी जब अपना मुंह खोलता है ना, तो उसके मुख में पहले से ही नमक रहता है। जो लोग तंबाकू खाते हैं, मुंह में सदैव तंबाकू डाल के रखते हैं, देखे हैं कि नहीं? गुड़ाखू करने वाले पहले गुड़ाखू करते हैं, बाद में भोजन करते हैं, या गुड़ाखू के साथ भोजन करते हैं। क्योंकि गुड़ाखू के साथ भोजन करेंगे तो दोनों टेस्ट मिल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तंबाकू के साथ अगर तंबाकू मुंह में रख के भोजन करेंगे तो तंबाकू और भोजन का स्वाद दोनों मिल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, स्वाद पता नहीं चलेगा। उसी तरह मुंह में नमक रख के अगर चीनी का सेवन करेंगे तो ना चीनी का स्वाद पता चलेगा ना नमक का। वैसी स्थिति आप सबकी है। एक तो बढ़िया पंखा लगा है, लाइट भी बढ़िया है, बैठने की व्यवस्था है, फिर भी आप विचलित हैं। इसलिए कोई पूछेगा, अरे भाई बरगढ़ बिला में तो भागवत कथा हो रही थी, आप क्या सुने बताओ? भाई कुछ सुने ना सुने, भजन तो बढ़िया लगता है बीच बीच में, और झांकी का आनंद तो दूसरा ही है, क्योंकि मोबाइल में तुरंत फोटो खींचो, स्टेटस छोड़ो, और स्टेटस में जितना सीन होता है ना,
उतना आनंद होता है, बार बार देखते रहते हैं। कितना लोग देख लिए, 100, 50, 200, और लोग पूछेंगे भाई क्या चला, तो और आनंद आता है। फिर दूसरे लोग ये पूछेंगे भागवत कथा में क्या सुना, कुछ सुना नहीं सुना, रोज गरम गरम चाय और पकौड़ी तो मस्त था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी कथा हमको नहीं सुनी। एक बार भजन करें, एक बार संकीर्तन करें, क्योंकि मेरा भी मन विचलित है आप सबको देखकर। पहले 1 घंटा ठीक था, अब मेरा मन भी विचलित हो गया। तो आइए सब कोई मिलकर भगवान का भजन करते हैं, उसके बाद पुनः कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोल सांवरे सरकार की। प्रसंग में ही भजन आ जाएगा। अब ठाकुर जी को यशोदा मैया पकड़ते हैं, पकड़ के उसके बाद बांधने का प्रयास करते हैं, तो रस्सी छोटी पड़ जाती है। आज यशोदा मैया भगवान को उखल में बांध रहे हैं, तो रस्सी छोटी पड़ जाती है। कितनी? 2 अंगुली, बस 2 अंगुली छोटी पड़ जाती है। घर में जितनी रस्सी है सब रस्सी खत्म, और 2 अंगुली ही छोटी पड़ रही है। अब यशोदा मैया सोचते हैं ये 2 अंगुली क्यों छोटी पड़ रही है? क्योंकि जब तक भक्त के मन में, जीवात्मा के मन में क्रोध और अभिमान, ये 2 अंगुली क्या है? क्रोध और अभिमान। ये क्रोध और अभिमान जब तक जीवात्मा के भीतर है, तब तक वो परमात्मा को प्रेम में बांध नहीं सकता। भगवान को प्रेम में बांधने के लिए अपने भीतर से क्रोध और अभिमान का त्याग करना पड़ता है, तब परमात्मा प्रेम में बंध जाते हैं। यशोदा मैया थक जाती है, कहती है लल्ला मैं थक गई रे तेरे सामने। हरि 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 हरि। लल्ला मैं तेरे सामने हार गई रे। अब यशोदा मैया जब हार जाते हैं, हारना मतलब, हार का 2 अर्थ होता है। एक तो अपने आप को भगवान के गले में हम क्या लगाते हैं? हार लगाते हैं। और एक तो भगवान के सामने हार जाना। क्योंकि जो जीवात्मा भगवान के सामने हार जाते हैं, जीत तो जीवात्मा की ही होती है। और अब ठाकुर जी बंध जाते हैं उखल में। यशोदा मैया अपने कार्य करने में व्यस्त हो जाती है, और उसी समय उस उखल को खींचते हुए ठाकुर जी, नंदराय के यहाँ 2 बड़े अर्जुन पेड़ थे, उस अर्जुन पेड़ में फंसा लेते हैं, और खींच के उस अर्जुन पेड़ को गिरा देते हैं। गिर जाने के बाद उस अर्जुन पेड़ से कुबेर के 2 पुत्र मणिग्रीव और नलकुबर, दोनों ही गंधर्व उस पेड़ से निकलते हैं। मणिग्रीव और नलकुबर दोनों का भगवान उद्धार करते हैं। भगवान पूछते हैं किस कर्म के कारण तुम पेड़ बन गए थे बताओ। तो मणिग्रीव और नलकुबर कहते हैं हम भगवान कुबेर के पुत्र हैं। पूर्व जन्म में हमने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, और तपस्या के पश्चात भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वर मांगने के लिए जब पूछा, तो नलकुबर और मणिग्रीव ने वर मांगा कि भगवान हम अधिक से अधिक स्त्री संग कर पाए, सहवास कर पाए, ऐसे कृपा हमारे ऊपर करो। तो भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया। और एक समय दोनों अप्सराओं के साथ क्रीड़ारत थे, और उसी समय वहां नारद जी आए। नारद जी को देखकर उन्होंने प्रणाम तक नहीं किया, तो नारद जी क्रोधित हो गए। कहा काम में तुम इतने सख्त हो गए हो, काम में तुम इतने अंधे हो गए हो
कि मर्यादाओं का भान भी तुम्हारे भीतर नहीं रहा। इसलिए मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं कि तुम दोनों जड़ बन जाओ, पेड़ बन जाओ। और दोनों ही पेड़ बन जाते हैं। और तब भगवान नारद को दोनों क्षमा याचना करते हैं, हे देवर्षि हमसे भूल हो गई, कृपया कर मार्गदर्शन करें। तब नारद जी कहते हैं कि द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण अवतार में आएंगे तुम्हारा उद्धार होगा। क्योंकि जीवात्मा को ये अहंकार वासना ही तो परमात्मा से दूर ले जाती है। अब जामला अर्जुन का उद्धार करते हैं। जब दोनों अर्जुन पेड़ गिरता है तो यशोदा मैया आकर देखते हैं और यशोदा मैया देखकर सोचते हैं मेरे से गलती हो गई। अब रोते हुए बिलखते हुए यशोदा मैया तुरंत लाला को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं और फिर से गौ मैया के पास लेकर, गौ माता के पास लेकर यशोदा मैया फिर से लल्ला को झाड़ा लगाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, बड़ा ही आनंद से सब हैं गोकुल में। एक दिन नंद बाबा के द्वार में एक मोर आकर नृत्य करता है और जब मोर आकर नृत्य करता है तो कन्हैया उस समय देखते हैं एक मोर नृत्य कर रहा है। मोर के साथ एक मोरनी भी है, सुंदर सी मोरनी। तो लाला अपने मैया को पूछते हैं, मैया ये कौन है? तो यशोदा मैया कहती हैं ये मोर है। और उसके साथ कौन है? वो उसकी बहू है कहते हैं। तो कन्हैया कहते हैं मेरी बहू कहाँ है? फिर मेरी बहू कहाँ गई? तो यशोदा मैया कहते हैं लल्ला वो जो बरसाने की छोरी है ना, बरसाने की, जिसके साथ तू खेला करता है, तू नाचता है, बड़ा ही प्रसन्न रहता है जिसके साथ, वो तेरी बहू है। तो मैया मोर के साथ तो मोरनी है पर मेरे साथ तो राधा है ही नहीं। मोर के साथ अगर मोरनी है तो मेरे साथ क्यों नहीं? तो यशोदा मैया कहती हैं लाला उसके लिए विवाह करना पड़ता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? विवाह करना पड़ता है। अब कन्हैया जिद करने लगते हैं कि मैया मेरा भी विवाह करा दो। और मैया कहते हैं क्या? अरे मैया राधिका गोरी से, मैया को कह रहे हैं बिरज की छोरी से क्या करना पड़ेगा? मैया करा दे मेरो ब्याह। तो यशोदा मैया कहते हैं अरे उम्र तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नियत तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। कहते लल्ला अभी तू छोटा है, अभी विवाह नहीं हो सकता, जब तू बड़ा हो जाएगा तब विवाह होगा। अब ठाकुर जी रूठ जाते हैं। ठाकुर जी रूठ के कहते मैया जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराऊं, आज के बाद मेरी मैया तेरी दगली पर ना। और ठाकुर जी मैया को बड़ा ही धमकाते हैं, आएगा रे मजा अब जीत हार का, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरा ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नियत तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नियत तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह।
ठाकुर जी कहते हैं, अब ठाकुर जी देखते हैं उनकी चलती नहीं है, ठाकुर जी की दाल गलती नहीं है यशोदा मैया के सामने। अब रूठना छोड़ देते हैं, अब मनाना स्टार्ट करते हैं, मनाना चालू। कैसे मनाते हैं? चंदन की चौकी पर मैया थाने बैठा, चंदन की चौकी पर मैया थाने बैठा। मैया तू सोच एक बार, अगर तेरी बहू होगी तो दिन भर कितना काम करती है मैया, कितना काम करती है। जब तेरे हाथ पांव दुखेंगे तो बहू थोड़ा हाथ पांव दबाएगी। तो ठाकुर जी कहते हैं, अपनी राधा से मैं चरणन तेरे दबवाऊं, अपनी राधा से मैं चरणन तेरे दबाऊं। भोजन में बनाऊंगा 56 प्रकार के, राधिका गोरी से विरज के छोरी से, राधिका गोरी से विरज के छोरी से, मैया करा दे मेरा प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नियत तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नियत तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा प्यार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और आगे फिर भी यशोदा मैया मानती नहीं। तो ठाकुर जी क्या कहते हैं? ठाकुर जी कहते हैं, अरे मैया एक बार सोच तो सही, घर में एक बहू होगी तो उसको अपना ऑर्डर देते रहना, अभी चाय चाहिए, अभी भोजन चाहिए। बहू तेरे सामने घूंघट डाल के इधर उधर घूमती रहेगी। अब मैया सोच, तेरा भाव तो बढ़ेगा कि नहीं? तो ठाकुर जी क्या कहते हैं, छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेंगे, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया घूंघट ना खोलेंगे, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पर, राधिका गोरी से विरज की छोरी से, राधिका गोरी से विरज की छोरी से, मैया करा दे मेरा प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नियत तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नियत तेरी खोटी है, कैसे करा तेरा प्यार। राधिका गोरी से विरज की छोरी से, राधिका गोरी से विरज की छोरी से, मैया करा दे मेरा प्यार, मैया करा दे मेरा प्यार, मैया करा दे मेरा प्यार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इसके बाद ऐसे कई लीला गोकुल में करके अब समय आ जाता है वृंदावन जाने का, क्योंकि आए ना आए दिन कुछ ना कुछ अब शकुन हो ही रहे हैं। यशोदा मैया भी बड़ी चिंतित है, नंद बाबा बड़े चिंतित हैं। आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई अशकुन अब शकुन हो ही रहा है।
अब नंद बाबा और गोकुल के जितने भी बुजुर्ग थे, सबने विचार किया कि हरिओम हरिओम। अब हरिओम हरिओम। अब ठाकुर जी वृंदावन जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि नंद बाबा और गोकुल के सभी बुजुर्ग लोग कहते हैं कि आए दिन कहीं ना कोई उत्पात गोकुल में हो रहे हैं, इसलिए अब गोकुल को त्यागना ही अच्छा है। अब सभी गोकुलवासी छकड़ों में अपने सामान लाद कर वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। वृंदावन का अर्थ क्या है? जहां भक्ति का वन होता है ना, वहां वृंदावन कहा जाता है। जहां भक्ति निवास करती है उसे वृंदावन कहते हैं। और सब वृंदावन पहुंच जाते हैं जहां गिरिराज विराजमान है, जहां यमुना नदी अपने कल कल ध्वनियों से अत्यंत सुंदर मनमोहक छवि जहां प्रस्तुत कर रहे हैं, उस प्यारो वृंदावन जो राधा रानी के हृदय कमल से प्रकट होता है, उस वृंदावन में पहुंचते हैं। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन में पहुंचते हैं और उस वृंदावन में जाकर सभी ने अपने अपने रहने के लिए घर बना लिए, अपने गो को बांधने के स्थान निश्चित कर लिए। वृंदावन बहुत ही सुंदर वन है। पूरे वन में जगह जगह हरे भरे पल्लवित पुष्पित सुगंधित लता बिटव है। और कैसा है? वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत है, पास में ही कल कल नाद करती यमुना नदी बह रही है, जिसका निर्मल मृदु शीतल जल तन मन को आनंद विभोर कर देता है और अत्यंत ही रमणीय आकर्षण एवं मनोहर है, जो पूरे वृंदावन को सुशोभित करता है। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। अब वृंदावन में पहुंच जाते हैं।
अपने अपने रहने के लिए व्यवस्था करते हैं। कंस के गुप्तचरों ने कंस को खबर दे दिया कि अब नंद राय गोकुल को छोड़कर वृंदावन जा चुके हैं। अब वृंदावन में जाने के बाद भी समस्या कम नहीं होती। हम सब भगवान के पास अपनी अपनी समस्या लेकर आते हैं। कहते हैं ठाकुर जी जीवन में ये समस्या है, वो समस्या है, वो समस्या है, समस्या दूर करो। कोई नारियल चढ़ाता है, कोई पूजा कराता है, परंतु इनका जीवन चरित्र आप खुद सुन लो। जन्म होने के साथ ही, जन्म होने से पहले कंस जैसा असुर खड़ा हुआ है मारने के लिए। जन्म होने के पश्चात पूतना आ जाती है। और आज तो गोवर्धन पूजा है, क्योंकि गोवर्धन पूजा में किसकी पूजा होती है? ठाकुर जी की ही पूजा होती है। और देवराज इंद्र क्रोधित होते हैं। तो आज बरगढ़ में भी देवराज इंद्र आ रहे हैं। फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? जिसके जीवन की छतरी को ठाकुर जी स्वयं उठाएं, जिसके जीवन रूपी गोवर्धन को ठाकुर जी स्वयं उठाएं, उसके साथ कुछ नहीं हो सकता, परंतु अनन्य भाव रहना चाहिए। और ठाकुर जी वृंदावन में अपने सखे सखा मित्र परिवार वृंदजन के साथ आनंद से विहार करते हैं। परंतु उसी समय कंस बत्सासुर को भेजता है। और बत्सासुर एक छोटी गाय बनकर आती है। ठाकुर जी को पता चल जाता है। ठाकुर जी उसका भी उद्धार करते हैं। और आगे जाकर एक दिन ठाकुर जी मैया यशोदा को कहते हैं कि मैया अब तो मैं बड़ो हो गया हूं, अब मुझे वन जाने की आज्ञा दो, गोचारण करने की आज्ञा दो। तो यशोदा मैया कहती हैं अरे लाला अभी तू छोटा है, अभी वन मत जा। तो लाला जिद पकड़ते हैं मैया मुझको वन जाने दो। और बहुत जिद करने के बाद फिर मैया यशोदा मान जाती है। कहती है गोचारण करने के लिए मुझे जाने दो। अब सोचो मैया लोग क्या कहेंगे? नंद राय को छोरो है, घर में आराम से बैठा बैठा खाता रहता है, कुछ काम नहीं करता। वृंदावन वाले क्या बोलेंगे? अब मैया यशोदा तो जानते हैं लल्ला की चालाकी। बोलते हैं ठीक है लल्ला चल तू गोचारण के लिए जा, परंतु ज्यादा दूर मत जाना, घने जंगल में मत जाना। अब कन्हैया एक दिन अपने मित्रों के साथ वन में गोचारण के लिए जाते हैं। और उसी समय कंस एक बकासुर नामक असुर को भेजता है। बकासुर नामक असुर को भेजता है और बकासुर के साथ भगवान का युद्ध होता है। बकासुर भगवान को निगलना ही चाहता है। बकासुर भगवान को निगल ही रहा होता है। भगवान उसके चोंच को पकड़कर उसको फाड़ देते हैं। चोंच को पकड़कर फाड़ देते हैं और बकासुर का उद्धार करते हैं। परंतु ये बकासुर का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? बकासुर कैसे आता है भगवान के पास? बगुला कैसा दिखता है? बड़ा ही सफेदी होती है उसमें। मन मैला तन उजरा बगुला कपटी अंग, तासो तो कौवा भला तन मन एक ही रंग। मन मैला तन उजरा, हम भी तो बगुले ही हैं। क्या बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते हैं। देखिए मैं भी बढ़िया सा पटका लेकर बैठा हूं, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते हैं सब। मन मैला तन उजरा, 4 बार साबुन लगाते हैं, 2 बार फेस वॉश, 3 बार फाउंडेशन। मन मैला तन उजरा बगुला कपटी अंग, अरे तासो तो कौवा भला तन मन एक ही रंग। अरे हमसे तो कौवा अच्छा है, हमसे तो कौवा अच्छा है। जैसा खाता है वैसा दिखता भी है।
तन और मन एक ही रंग, पर बगुला अपने आप को बदल के आया है। और जो भी भगवान के पास अपने आप को बदल के जाता है ना, परमात्मा जान लेते हैं कि ये क्या है, और भगवान उसके और नहीं देखते। गर्ग संहिता के अनुसार, अगर गर्ग संहिता का पाठ किया जाए, गर्ग संहिता के अनुसार पूर्व जन्म में बकासुर उत्कल नामक एक राक्षस था, और एक बार वो जजाली मुनि के आश्रम के निकट गया और मछली पकड़ना प्रारंभ कर दिया। बंसी कांटे डालकर मछली पकड़ना प्रारंभ किया और मछली को खींच खींच कर मारने लगा। बहुत देर से जजाली मुनि यह देख रहे हैं। जजाली मुनि को क्रोध आ गया। कुछ लोग हैं जो दूसरों को पीड़ा देने में आनंद समझते हैं। दूसरे लोग जब पीड़ित होते हैं ना, हमको कभी कभी बहुत आनंद आता है ना? नहीं। और जजाली मुनि के आश्रम के निकट जाकर उत्कल जो बकासुर बना मछली पकड़ने लगा और मछलियों को पीड़ा देने लगा, कष्ट देने लगा। तो जजाली मुनि ने श्राप दिया कि तुम एक बगुला बन जाओ और यही मछली खा खा के जीवन निर्वाह करो, तब तुमको पता चलेगा। तब वो जजाली मुनि के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि मुनिवर, मुझसे भूल हो गई, क्षमा करें, मेरा उद्धार करें। ऋषि मुनि संत महात्मा हृदय से बड़ा ही दयाद्र होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब भगवान वृंदावन में अपने बाल रूप में आएंगे तब तुम्हारा वो उद्धार करेंगे। और तब भगवान ने उनका उद्धार किया। आगे जाकर अघासुर का भी उद्धार किया। आए दिन कंस एक ना एक असुर भेज रहा है भगवान को मारने के लिए, परंतु जो सबको जीवन दान देते हैं, जो सबके हरता करता धरता है, उसे उसका भला कौन क्या बिगाड़े। अघासुर बकासुर और पूतना का छोटा भाई था। तो कंस उसे कहते हैं कि तुम जाओ और कृष्ण की हत्या करके आओ। तो जब अघासुर वृंदावन आता है, बड़ा सा अजगर सांप के रूप में आता है, बड़ा सा अजगर बन के आता है, सभी ग्वाल वाल को निगल लेता है, ठाकुर जी को भी निगल लेता है, परंतु ठाकुर जी उसका भी उद्धार करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे जीवन में जब कुछ भी कष्ट आते हैं तो हम भगवान को गाली देते हैं, भगवान तो सुनता नहीं, ये करता नहीं, वो करता नहीं। परंतु भागवत जी में कहा गया है, अवश्य में भुक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। मनुष्य को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। अवश्यमेव भुक्तव्यम। अघनाम का असुर शंखासुर का पुत्र था। वह इतना सुंदर था कि दूसरों को देखकर सदैव वो हंसता था। तो एक बार अघासुर का भेंट होता है ऋषि अष्टवक्र के साथ। ऋषि अष्टवक्र शरीर से 8 जगह से टेढ़े होते हैं और ऋषि को देखकर बड़ा ही जोर जोर से हंसता है। जब अष्टवक्र को देखकर हंसता है तो ऋषि अष्टवक्र उसे कहते हैं कि तू मेरे ऊपर नहीं, तू परमात्मा के ऊपर हंस रहा है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अगले जन्म में तुम सांप बन जाओ और टेढ़े मेढ़े होकर चलते रहो। इसलिए विचार पूर्वक अपना कर्म करना चाहिए। अघासुर का भी अंत होता है, भगवान अघासुर का उद्धार करते हैं। और अघासुर का उद्धार करने के बाद भगवान अपने मित्र को एक दिन कहते हैं कि हर दिन मैया मुझे कुछ ना कुछ बढ़िया भोजन देती है। मधुमंगल को कहते हैं, मधुमंगल एक ब्राह्मण पुत्र है,
उनके पिता ऋषि सांडिल्य हैं, गरीब ब्राह्मण है, घर में धन नहीं है। सांडिल्य ऋषि केवल गोदुग्ध पान करके यमुना नदी में दिन भर बैठ के भगवान का नाम जप करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण जब यशोदा मैया जब भगवान कृष्ण को बढ़िया बढ़िया पकवान देते हैं तो वो पकवान भगवान लाकर मधुमंगल को और अपने मित्र को भोजन करा देते हैं। तो एक दिन भगवान कृष्ण अपने सभी मित्र को बुलाकर कहते हैं कल अपने अपने घर से सब बढ़िया भोजन लाना। मधुमंगल चुप रहता है। अब मधुमंगल की परीक्षा होगी। भगवान कहते हैं मधुमंगल तू कभी कुछ नहीं लाता, बड़ा ही कंजूस है, कल तो कुछ ना कुछ तू लेके आना। अब मधुमंगल क्या करे? मधुमंगल बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मधुमंगल अपने माता के पास जाकर कहता है मैया कान्हा ने कहा है कल कुछ देना है। अब ब्राह्मण देवता के घर में कुछ है ही नहीं, क्या दे? और तब मधुमंगल की जो माता है वो कहती है कि बेटा घर में तो कुछ है नहीं, परंतु मैं मीठा छाछ बना के दे दूंगी। थोड़ा सा बासी छाछ था और मीठा छाछ बनाकर दूसरे दिन दे देते हैं। और तब अगले दिन सभी मित्र अपने अपने घर से बढ़िया बढ़िया भोजन लाकर लेकर आते हैं और मधुमंगल घर से बासी छाछ मीठा छाछ लेकर जब आता है सभी मित्र अपना अपना भोजन पकवान निकालते हैं और मधुमंगल खड़ा हो जाता है और एक पेड़ के पीछे चला जाता है। पेड़ के पीछे जाकर उस मीठी छाछ को पहले पी लेता है, क्योंकि उसके मन में यह था कान्हा राजा का पुत्र है, नंद राय का पुत्र है, उसे मैं बासी चीज कैसे खिलाऊं। तो ठाकुर जी को पता चल जाता है तो ठाकुर जी दौड़ते हुए आते हैं और दौड़ते हुए आकर हम कहते हैं मधुमंगल तू बड़ा ही स्वार्थी है रे, अकेले अकेले तू खा जाता है। और मधुमंगल हड़बड़ी में जब छाछ पीता है तो उसके मुख में छाछ गिर जाते हैं और भगवान मधुमंगल को चाटने लगते हैं, बड़े प्रेम से चाट रहे हैं भगवान, मधुमंगल के मुख को चाट रहे हैं। भगवान कहते हैं मधुमंगल तू कैसा है रे, मैया ने मेरे लिए छाछ दिया था ना, तू अकेले पी लिया। तो मधुमंगल बड़ा ही ग्लानि से कहता है मित्र हम गरीब ब्राह्मण हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए मेरे मन में लज्जा आई कि मैं तुम्हें कैसे बासी छाछ पिलाऊं। भगवान कृष्ण कहते रहे अरे तेरे पिता जैसे ब्राह्मण युगों युगों में नसीब नहीं होते, उनके जैसे नैष्ठिक ब्राह्मण के घर का अगर छाछ भी मैं खा लूं ना तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगासुर का उद्धार होता है। अगासुर के उद्धार के बाद ठाकुर जी के लीलाओं को देखकर ब्रह्मा जी का मन भी मोहित हो जाता है। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि ये भगवान नहीं हो सकते। तो एक दिन ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के सभी मित्र को चुरा कर ले जाते हैं ब्रह्मलोक में। तो भगवान कृष्ण अपने शरीर से फिर अपने मित्र को प्रकट कर देते हैं। कुछ वर्ष बीतने के बाद जब ब्रह्मा जी आकर देखते हैं पूर्ववत उनके सभी मित्र गोकुल में निवास कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को आभास हो जाता है कि उन्होंने कौन सी गलती करी। उन्होंने भगवान को छोटा समझा, उन्होंने भगवान को सोचा कि ये भगवान है ही नहीं। हम भी कभी कभी वही समझते हैं ना कि क्या ये मूर्ति में भगवान है, क्या मंदिर में भगवान है, क्या सही में भगवान है। ब्रह्मा जी का मन भी विचलित हो गया इस भाव से। तो भगवान ने उनको शिक्षा दी। ब्रह्मा जी ने आकर प्रार्थना करी, तो प्रार्थना करने के बाद भी ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान संतुष्ट नहीं हुए। आगे जाकर ठाकुर जी कई लीला करते हैं। एक दिन ठाकुर जी अपने मित्रों के साथ फुटबॉल खेल रहे होते हैं। बच्चे हमारे फुटबॉल खेलते हैं ना, फुटबॉल खेलते हैं ना। तो एक दिन खेलते खेलते यमुना नदी के जल में वो गिर जाता है, बॉल गिर जाता है। अब ठाकुर जी यमुना नदी में डुबकी लगाते हैं
और जब यमुना नदी में ठाकुर जी डुबकी लगाते हैं तो वो बल जाकर गिरता किसके पास है? कालिया नाग के पास। अब कालिया नाग के पास जब ठाकुर जी जाते हैं तो कालिया नाग फुंकार मारने लगता है और कहता है, मेरे यमुना नदी में तुम्हें प्रवेश करने की किसने आज्ञा दी? तो ठाकुर जी कहते हैं, तुम्हारी यमुना नदी? यमुना नदी तो परमात्मा की है, तुम्हारी कैसे हुई? यमुना नदी तुम्हारी कैसे हुई? आजकल हम भी तो यही करते हैं। जब से यमुना नदी में कालिया आया है तब से यमुना नदी का जल विषैला हो गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो घर भी जा नहीं सकते तो क्यों चिंतित बैठे हैं? अब सबका मुंह भी मैं देख रहा हूं, यहां से मुझे सब दिख रहे हैं। अब घर किसी को जाना है, ये बारिश में हाथ ऊपर करे? नहीं ना, बारिश जब तक बंद नहीं होगी तब तक तो कथा ही सुननी है। अब तो बारिश हो रही है तो कथा का आनंद लीजिए। अब ठाकुर जी को जब कहता है यमुना नदी मेरी है तो ठाकुर जी कहते हैं यमुना नदी तो परमात्मा की है, यमुना नदी में तुम्हारा केवल अधिकार नहीं हो सकता। आज मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए जल वायु को प्रदूषण करता है, मिट्टी को प्रदूषण करता है। पानी में हम कुछ भी लेकर डाल देते हैं, वायु का भी प्रदूषण करते हैं, मिट्टी में भी प्लास्टिक डाल देते हैं। तो भगवान कहते हैं यमुना नदी तो परमात्मा का देन है, इसके ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है। और तब कालिया नाग बड़ा ही फुंकार मारने लगता है, कहता है तो इतना छोटा सा बालक तो मुझे ललकारता है। और ठाकुर जी को डसने के लिए जब आगे बढ़ता है तो ठाकुर जी उसके फन को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं और उसके सिर के ऊपर खड़े हो जाते हैं। और सिर के ऊपर खड़े जब हो जाते हैं तो कालिया नाग यमुना नदी से बाहर निकलता है और ठाकुर जी तब उसके ऊपर तांडव करने लगते हैं। कैसे? तांडवगत मुंडन पर नाचत गिधारी, तांडव कर मुंडन पर नाचत गिधारी। पम 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 पट पट तट पम 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 पनदि पर, पम 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 पट तट पट पम 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 पनदि पर। तांडवगत मुंडन पर नाचत गिधारी, तांडवगत मुंडन पर नाचत गिधारी। अब ठाकुर जी ऐसे नृत्य कर रहे हैं, तांडव ऐसे कर रहे हैं कालिया नाग के ऊपर। ठाकुर जी का मोर पंख आगे पीछे हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि स्वयं भगवान शिव उनके कालिया नाग के ऊपर तांडव कर रहे हैं। मोर पंख आगे पीछे हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि नाग नृत्य कर रहे हैं। और आज ठाकुर जी ऐसे जोर जोर से तांडव करने लगे तो जितने भी नाग पत्नी थी वो नाग पत्नी ठाकुर जी को विनती करने लगी। बम 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 विनती करत, बम 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 विनती करत। सब विनती कर रहे हैं। ठाकुर जी का स्वरूप भगवान शिव जी जैसा दिख रहा है। ध्यागे नित्यमघे सम्रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतंसं रत्नकलपं ज्वलांगं परशुमृगभरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तातस्तुतममरगणे व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। बम 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 विनति करत, बम 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 विनति करत।
मुंडन पर नाचत गिरधारी। और भगवान शिव जी जैसे तांडव करते हैं, जटाटवी गलज्वल जटाटवी गलज्वल प्रवाह पवितस्थले कलेवलम्बलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमट्टमट्टमट्टम निनादवरदमरवयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिव। ताण्डवगतमुण्डन पर नाचत गिरिधारी। ताण्डवगत मुंडन पर नाचत गिरिधारी। पम 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 पट घट तट पम 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 पट पट तट पम 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 पननि पर पम 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 पननि पर। ताण्डवगत मुंडन पर नाचत गिरिधारी। ताण्डवगत मुंडन पर नाचत गिरिधारी। ताण्डवगत मुंडन पर नाचत गिरिधारी। अब भगवान कालिया नाग का दलन करते हैं और उसके बाद कालिया नाग को भगवान अभय प्रदान करते हैं। जिस चरणों को प्राप्त करने के लिए गोपियां 3-3 बार प्रार्थना करती हैं, जिस चरण प्राप्ति के लिए, चरण रज के लिए गोपियां प्रार्थना करती हैं, उस चरण रज आज अनायास ही कालिया नाग को प्राप्त हो जाता है और कालिया नाग को भगवान अभय प्रदान करते हैं, कालिया नाग का भी उद्धार करते हैं। आगे जाकर भगवान वन में जब बंसी ध्वन करते हैं, वन में जब बंसी बजाते हैं तो उस समय सभी जीव मोहित हो जाते हैं। उस बंसी ध्वन को सुन के सभी जीवात्मा के हृदय में आनंद का लहर खिल जाता है और जब मानव संगीत ही व्यक्ति को आत्मविभोर कर देता है तो भगवान के दिव्य वेणु गीत का तो क्या कहना, क्योंकि भगवान कृष्ण की वेणु ध्वनि, बंसी ध्वनि अत्यंत चमत्कारी। और जब भगवान के वेणु के गीत को सब श्रवण करते हैं, वृंदावन के सभी जीवात्मा का हृदय आनंद से खिल उठता है। आगे जाकर भगवान को प्राप्त करने के लिए सभी गोपियां यमुना नदी के तट पर मां कात्यायनी का व्रत करके मां कात्यायनी को प्रार्थना करती हैं। कात्यायनी महामागे महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवा पति में कुरुते नमः, पति में कुरुते नमः। सभी गोपियां मां कात्यायनी का व्रत करती हैं, मां कात्यायनी को प्रार्थना करती हैं कि कृष्ण हमारे पति के रूप में हमें प्राप्त हो। पति का अर्थ है स्वामी और भगवान तो सबके स्वामी हैं, इसलिए सभी गोपी जाकर मां कात्यायनी के निकट व्रत करते हैं। और जब गोपियां यमुना जल में स्नान करते हैं, जब यमुना जल में एक दिन सब कुमारियां प्रतिदिन के भांति यमुना नदी के तट पर जाकर भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करती हुई बड़े आनंद से जल क्रीड़ा करने लगे। भगवान कृष्ण साक्षात ईश्वर हैं। गोपियों की अभिलाषा उनसे छिपी नहीं रही और अभिप्राय जानकर सखा ग्वाल वाल के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए भगवान यमुना नदी के तट पर आते हैं। पर जब भगवान यमुना नदी के तट पर आते हैं तो देखते हैं कि सब गोपियां स्नान में, क्रीड़ा में इतना आत्मविभोर हो गए हैं, उन सबको अपने लज्जा का भी बोध नहीं है। तो भगवान सबके वस्त्र को छुपा देते हैं। भगवान कृष्ण सभी गोपियों के वस्त्र को
कदम्ब के पेड़ के ऊपर छुपा देते हैं। और जब कदम के ऊपर ले जाते हैं तो सभी गोपियां हाथ जोड़कर कहती हैं कि प्यारे श्री कृष्ण, ऐसी अनीति हमारे साथ मत करो, हमें वस्त्र दे दो, नहीं तो हम तुम्हारी शिकायत नंद बाबा और यशोदा मैया से कर देंगे। तो भगवान कहते हैं, गोपियां, तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारी पवित्रता प्रेम से भरी हुई है। मैं ये भी जानता हूं कि मेरे ऊपर तुम निश्चल प्रेम करते हो, परंतु निर्जन स्थान में, तालाब में, पोखरी में, कोई भी स्थान पर निर्वस्त्र होकर स्नान करना अनीति पूर्वक कर्म है। अनीति पूर्वक कर्म है। इसलिए मनुष्य को अपनी मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। तुम्हारा स्नान करना कोई गलत कार्य नहीं है, परंतु जिस प्रकार तुम स्नान कर रहे हो उस प्रकार स्नान करना गलत है। इसलिए मनुष्य को उलग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सब गोपियां कहती हैं, यहां तो कोई भी नहीं थे। भगवान कृष्ण कहते हैं, कोई नहीं थे तो क्या परमात्मा नहीं थे? हमको किसी ने नहीं देखा, गोपियों ने कहा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या आप सबको परमात्मा ने नहीं देखा? भगवान कहते हैं, जीवन में मर्यादाओं को पालन करो। आजकल बच्चों को कैसे कपड़े पहनाते हैं हम? पहले घर में कपड़े फट जाते थे तो उसको क्या बोलते हैं, गेटर बोलते हैं ना। एक कपड़ा लगाते थे और फिर उसको सील के लाते थे। आजकल फटे हुए कपड़े खरीद के लाते हैं। यहां से फटा हुआ रहता है, नीचे से फटा हुआ रहता है, ऊपर से, आगे से, पीछे से फटा हुआ वस्त्र हजार रुपया देकर लाते हैं। और ये किससे सीखते हैं? हमारे आइडियल कौन है? हीरो हीरोइन। लक्ष्मीबाई को कोई अपना आइडियल नहीं बनाते, अहल्याबाई को कोई अपना आइडियल नहीं बनाते। नारियां किसको आइडियल बनाते हैं? कैटरीना कैफ को, काजोल, और अभी अभी तो और कोई बहुत सारी नई नई हीरोइन है ना। आप टीवी ऑन करेंगे तो पूतना और शूर्पणखा से तो भरी हुई है। उनसे सभी माताएं बहनें प्रेरित हैं। भारत की माताएं बहनें प्रेरित हैं और इतने फैशन में चले गए हैं कि क्या बताएं। भगवान ही रक्षा करे उनकी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब जैसी वस्त्र पहननी है वो आपकी मर्जी, परंतु जीवन में मर्यादा रहनी चाहिए। अपने संतानों को भी अच्छा वस्त्र पहनाना चाहिए। अब आगे जाकर ठाकुर जी सबको मर्यादा की शिक्षा देकर जब घर लौट रहे होते हैं तो चारों तरफ सुगंध सुगंध घी की महक से पूरा वृंदावन महक रहा होता है। ठाकुर जी कहते हैं, आज क्या है जो सबके घर, किसी के घर में पूड़ी तलने की खुशबू आ रही है, किसी के घर से माखन भोग की आ रही है, किसी के घर से सुंदर सुंदर भोग की सुगंध चारों ओर फैल रही है। तो ठाकुर जी जब यशोदा मैया के पास जाते हैं तो यशोदा मैया कहते हैं, अरे लल्ला रुक जा, बाहरी रुक जा, हाथ पैर धो के घर के अंदर आ। कभी भी घर के अंदर तू ऐसे ही चला आता है, बन से आया है, हाथ पैर धो के आ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या हुआ मैया, आज तो घर से घी का सुगंध निकल रहा है। तो मैया कहती है, आज गोवर्धन पूजा है। आज कौन सी पूजा है? गोवर्धन पूजा। और गोवर्धन आज इंद्र की पूजा है। बाद में गोवर्धन पूजा होती, इंद्र की पूजा है। और इंद्र पूजा के लिए हम 56 भोग बना रहे हैं। तो भगवान कृष्ण यशोदा मैया को पूछते हैं कि इंद्र की पूजा क्यों करनी? तो मैया कहती हैं, लल्ला अब तू मुझे प्रश्न मत पूछ, तो तेरे पिताजी के पास जा, नंद बाबा के पास जा और उनसे पूछ। तो कन्हैया नंद बाबा के पास आकर पूछते हैं, बाबा आप इंद्र पूजा क्यों कर रहे हैं? तो नंद बाबा कहते हैं, इंद्र पूजा इसलिए कर रहे हैं कि अच्छी बारिश होगी तो फसल अच्छा होगा, फसल अच्छा होगा, घास होगी तो हमारी गोमाता घास चरने जाएगी, घास चरेगी तो हमको दूध देगी, हमको दूध देगी तो हम दूध से मक्खन निकालेंगे, दही निकालेंगे, उससे हमारा घर चलेगा।
इसीलिए भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हम प्रत्येक वर्ष इंद्र पूजा करते हैं। तो भगवान कहते हैं कितने कितने देवता को प्रसन्न करोगे? कल अगर सूर्य भगवान रुष्ट होकर ज्यादा धूप करने लगे तो, वायु भगवान रुष्ट हो गए तो, हमारे यहाँ तो 33 कोटि देवता हैं। कितने कितने देवताओं को प्रसन्न करोगे? अगर प्रसन्न ही करना है तो अपने कर्म को प्रसन्न करो। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कहते हैं एता जन्म साफल्या देहिनामिह देहिषु, प्राणे रथेर धिया वाचा स्त्रिय एवाचरे सदा। पिताजी, जीवन उसका सफल है जो सदैव अपना कर्म सही प्रकार से करता है। जो अपने कर्म को सही प्रकार से आचरण करता है वही परमात्मा की सच्ची पूजा है। इसलिए पिताजी, आप अपने कर्म की पूजा करो, क्योंकि मनुष्य को कर्म के अनुसार ही उसका फल प्राप्त होता है। कर्म से बड़ा कोई भगवान नहीं, इसलिए कर्म ही प्रधान है। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। इसलिए कर्म की पूजा करो। भगवान कृष्ण की बात सबको सुहाती है। अब कहते हैं सबकी, फिर किसकी पूजा करें? भगवान कृष्ण कहते हैं जीते जागते देवता हमारे वृंदावन में विराजमान है। गिरिराज जी विराजमान है। हम रोज गिरिजा राज जी के निकट जाते हैं, जिनके तट देश में यमुना नदी बहती है। जिस गिरिराज जी के चरण देश में घास उगते हैं, हमारी गोमाता वही चरने जाती है। हमको उस गिरिराज की पूजा करनी चाहिए। हमको प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। भगवान प्रकृति की पूजा सिखाते हैं। हम तो प्रकृति को नष्ट करते हैं, भगवान प्रकृति पूजा सिखाते हैं। अब सभी गोप गोपांगना भगवान कृष्ण के साथ जाते हैं। भगवान कृष्ण के साथ जाकर सब कोई 56 भोग लेकर गोवर्धन की पूजा करते हैं। और जब ऐसी लीला ठाकुर जी करते हैं तो सूरदास जी लिखते हैं अपनी पंक्ति में, यह लीला सब करत कन्हाई, एक रूप सो गिरिबर पूजे। एक रूप सो गिरिबर पूजे, एक रूप पुजवाई। यह लीला सब करत कन्हाई। एक रूप सो गिरिवर पूजे, एक स्वरूप से तो भगवान स्वयं गिरिराज की पूजा कर रहे हैं, और अपने आप ही एक स्वरूप प्रकट करते हैं जो 4 भुजाओं धारण करते हुए सबके हाथ से भगवान भोग ले रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं। एक रूप सो गिरिवर पूजे, स्वयं अपने आप को चंदन लगा रहे हैं, अपने आप को भोग पवा रहे हैं। एक रूप पूजवाई, एक रूप से अपने आप को पूजा कर रहे हैं। एक रूप सो जी मत बैठे, एक रूप जिमाई। एक रूप जिमाई। एक रूप में स्वयं भोजन कर रहे हैं और भोजन करवा रहे हैं। तो यह दृश्य देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो जाते हैं। इंद्र कहते हैं कि मेरी पूजा बंद हो गई, और वो अपने आवर्तक अनावर्तक सावर्तक चारों मेघों को आदेश देते हैं कि तुम जाओ और वृंदावन में घनघोर बारिश करो, वृंदावन जैसे डूब जाए। घनघोर बारिश के प्रभाव से वृंदावन में बाढ़ आ जाती है। अब ठाकुर जी को सब गाली देते हैं। अब ठाकुर जी को कहते कन्हैया, ये तेरा कराया धराया है, तेरे लिए हमने इंद्र पूजा बंद की।
अब ज़्यादा समय नहीं, आपकी छुट्टी कर देंगे। अब आपकी छुट्टी हो जाएगी, प्रसंग बस थोड़ी सी है। गोवर्धन पूजा के बाद अब थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, अब सब कोई मुस्कुरा लीजिए, जल्दी छुट्टी हो जाएगी, सबको घर जाने की छुट्टी मिल जाएगी। अब ज़्यादा देर तक आपको कथा नहीं सुनाएंगे, ठीक है। अब ठाकुर जी कहते हैं जल्दी से सभी गौ माता और सभी वृंदावन वासी को गिरिराज के पास ले आओ। और ठाकुर जी गिरिराज को अब उठाते हुए, जब ठाकुर जी गिरिराज को उठाते हैं तो सब बालक हंसने लगते हैं। अरे कन्हैया, तू ये कैसा काम कर रहा है, तू भला गिरिराज को उठा सकता है? तो कन्हैया कहते हैं अरे तुम लोग थोड़ा लाठी तो लगाओ। उठना है गोवर्धन लेकिन लाठी जरा लगा लो तुम। गोवर्धन तो उठाना है पर लाठी तो जरा लगा लो। प्रभु के सहयोगी बनने का श्रेय सहज से पालो तुम। अब ठाकुर जी गोवर्धन गिरिराज को उठाते हैं और किस अंगुली में उठाते हैं? छोटी अंगुली में। और ठाकुर जी गिरिराज को उठाते हैं, उसके नीचे सब आ रहे हैं, सब डर रहे हैं। अरे कन्हैया देख, छोड़ना नहीं। अपने आप सब लाठी ऊपर लगा रहे हैं, कन्हैया देख, छोड़ना नहीं। पर भगवान जिसकी नैया पार लगाते हैं वो नैया कभी डूबती नहीं। देवराज इंद्र वर्षा कर करके थक जाते हैं, परंतु ठाकुर जी का कुछ नहीं कर पाते। और तब वृंदावन में बारिश थम जाती है। वृंदावन से पानी, वृंदावन से बारिश थम जाती है। सबको लेकर ठाकुर जी वृंदावन आ जाते हैं। ठाकुर जी सभी अपने ग्वाल बाल और गोपांगना को लेकर वृंदावन आ जाते हैं। 7 दिन 7 रात तक ठाकुर जी गिरिराज को धारण करते हैं। गिरिराज को धारण करने के बाद ठाकुर जी को बड़ा ही भूख लग रही होती है। अब यशोदा मैया ठाकुर जी को रोज 8 बार भोजन कराती हैं। कितना? हर प्रहर में 1 बार। 3 घंटे में 1 प्रहर होता है, 24 घंटा में 8 प्रहर। तो 7 दिन में कितना हुआ? 7 × 8 कितना हुआ? 56 हुआ ना। तो इसीलिए यशोदा मैया बोलती है मेरा लल्ला तो 7 दिन से भूखा बैठा है। इसलिए यशोदा मैया क्या करती हैं? घर में बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती हैं। आजकल तो बिस्किट लगा लेते हैं भगवान को, चॉकलेट लगा लेते हैं। यशोदा मैया ये सब नहीं लगाती, बनाने में तकलीफ होता है। दुकान से गंदगी खरीद के लाकर हम भगवान के सामने 56 भोग धर देते हैं। और आजकल तो इतना फैशन हो गया है, आलू चिप्स भी लगा लेते हैं पैकेट वाला। सब हो गया कल्याण ठाकुर जी का। ठाकुर जी भी परेशान है गरीब के मनुष्य से, क्या क्या नहीं खिलाते। और यशोदा मैया बढ़िया बढ़िया 56 भोग बनाती है और ठाकुर जी को पवाते हैं। ठाकुर जी बड़े चाव से 56 भोग का आनंद लेते हैं। और उसके बाद ठाकुर जी देवराज इंद्र के ऊपर क्रोधित हो जाते हैं। देवराज इंद्र क्षमा मांगने आते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं देवराज इंद्र, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। अगर तुमको अगर मेरे से परेशानी थी तो तुम मुझे कष्ट देते, परंतु तुमने मेरे जो मुझसे प्रेम करते हैं तुमने उनको कष्ट दिया, और उससे अधिक कष्ट तो तुमने गौमाता को प्रदान किया, इसलिए तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। देवराज इंद्र भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं। और तब गौमाता आती है, कामधेनु मैया आकर कहती है, माँ का हृदय बड़ा ही दयाद्र होता है। कामधेनु माता कहती है अब ठाकुर जी जाने में दीजिए, देवराज इंद्र को क्षमा कर दीजिए। और गौमाता जब निवेदन करते हैं तो ठाकुर जी देवराज इंद्र को कहते हैं, देवराज इंद्र, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करता, पर गौमाता कह रही है इसलिए मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं। तब देवराज इंद्र भगवान को गोविंद नाम पुकारते हैं। क्या नाम पुकारते हैं? गोविंद।
जो सभी इंद्रियों के स्वामी हैं वो है गोविंद, जो गाय के बंधु हैं वो है गोविंद, जो सभी जीवात्मा को प्राण प्रदान करते हैं वो गोविंद। इसलिए आइए उस गोविंद लीला को हम सब कोई बड़े प्रेम से दर्शन करेंगे। अभी मटकी फोड़ की लीला होगी, गोवर्धन पूजा होगी, तो आइए तब तक गोवर्धन जी का पूजन कर लीजिए, मटकी फोड़ की लीला भी कर लीजिए। और आइए मटकी फोड़ लीला का आनंद लेते हैं और आज कथा को यहीं विराम भी देते हैं। सभी गोप गोपाल के साथ हमारे कृष्ण कन्हैया आ चुके हैं और आइए उनका दर्शन करते हैं और सब कोई मटकी फोड़ का आनंद लेते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए। अरे पकड़ो 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 दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए। कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं ये आए। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो